सती की कथा तो आप सभी ने जान ली। अब इस मंदिर के पीछे एक और भी कथा है। जी हाँ, और वो कथा है ध्यानु भगत की। यहाँ पर ध्यानु भगत जो थे वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि ध्यानु भगत ने अपना शीश का दान भी किया था, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए थे। मैं ठीक ध्यानु भगत जी के शीश के सामने खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ध्यानु भगत जी का शीश यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल माता के मंदिर के भवन के ठीक सामने ही ध्यानु भगत जी का शीश है और ये माता ने ही यहाँ पर स्थापित किया था। अब इसके पीछे की कथा क्या है? देखिए, कथा ये है कि ध्यानु भगत जी माता के बड़े भक्त थे। अकबर जो था उस समय में दिल्ली सल्तनत पर जो है वो कब्जा करे बैठा था। इसके बाद जब अकबर को ये पता चलता है कि माता ज्वाला देवी जो कि हिमाचल प्रदेश की ही देवी है, 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती हैं, जब अकबर को पता चलता है कि ध्यानु भगत माता की बहुत पूजा कर रहा है, बहुत ही मान्यता उनकी बढ़ रही है, तो अकबर को ऐसा लगने लगता है कि उसकी सल्तनत अब खतरे में है। इसके बाद वो क्या करता है, ध्यानु भगत के घोड़े को ले जाता है और उसका शीश काट देता है। इसके बाद ध्यानु भगत जो हैं कहने लगते हैं कि माता ने यदि उसके घोड़े का शीश नहीं जोड़ा तो इससे उसकी भक्ति जो है उस पर सवाल उठना खड़ा हो जाएगा और माता की शक्ति पर भी जो है वो सवाल उठेगा। इसके बाद ध्यानु भगत क्या करते हैं, अपना खुद का शीश भी काट कर माता के आगे समर्पित करते हैं। माता ये देख नहीं पाती है और वहाँ दिल्ली में उसके घोड़े का सर जुड़ जाता है और यहाँ माता स्वयं हनुमान जी और भैरव बाबा के साथ कन्या रूप में आती है और ध्यानु भगत का शीश भी जोड़ कर जाती है। इसके बाद अकबर को ये लगने लगता है कि माता की बहुत शक्ति है, तो क्या करता है, नदी का जो है वो रुख बदल के माता की ज्योतों पर करवा देता है, लेकिन माता पानी में भी चलती रहती है। इसके बाद वो एक प्रकार का छत्र, माता को सोने का छत्र चढ़ाता है, लेकिन अहंकार कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि माता उसे किसी भी धातु का नहीं छोड़ती है। आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ज्वाला जी में अकबर के द्वारा चढ़ाया गया जो छत्र है वो कौन सी धातु का है। इसके बाद अकबर माता से माफी मांगता है और उनकी शक्ति को मानता है। वहीं इसके बाद ध्यानु भगत जी माता की पूजा पाठ करते हैं। एक बार की बात है कि माता धौला कुआं जा रही होती हैं, वहाँ पर जो ध्यानु भगत जी हैं माता के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ऐसी मान्यता है, इसका कोई प्रमाण पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी मान्यता ये है कि जब माता ध्यानु भगत से पूछती हैं कि ध्यानु भगत को क्या वरदान चाहिए, तो ध्यानु भगत माता के रूप से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनके जैसी ही सुंदर स्त्री मांग लेते हैं। यहाँ ध्यानु भगत जी की नियत में खोट होने की वजह से माता उनका शीश काट देती हैं और धौला कुआं में कटा हुआ शीश यहाँ पर माता के आगे ही स्थापित हो जाता है।